दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में। इस कहानी में अब तक आपने सुना नेहा, जिसकी भावेश से शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता अपने रिश्ते की चमक को फीका पड़ते देख रही है। वो महसूस कर रही है कि भावेश काम की धुन में जिंदगी जीना भूल गया है। अब आगे। वो सुबह भी उतनी ही खामोश थी जैसी उस घर की हर सुबह होती थी। ब्रेकफास्ट की टेबल पर भावेश और नेहा आमने सामने थे। भावेश एक सिप चाय का लेता और अपनी गोद में रखे बैग के कुछ कागजों को उलटता पुलटता। क्या देख रहे हो? खाती क्यों नहीं? क्या हुआ? भावेश की नजर उसे घूरती नेहा पर पड़ी तो बैग ठीक करते हुए वो बोला। नेहा चाय के कप से खेलते हुए नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर बोली, नहीं कुछ नहीं, वो मैंने साड़ी दी थी फॉल लगाने के लिए, लौटते टाइम ले आइएगा। हाँ? भावेश ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद जब भावेश टेबल से उठने ही वाला था तो वो बोली, भावेश। वो उठते उठते रुक गया। नेहा बोली, सोच रही थी कि कहीं चलते हैं ना, कितने दिन हो गए कहीं घूमे। कुछ नहीं तो शिमला ही। अरे नहीं यार। भावेश उठ गया। अभी जेब भी टाइट है और ऑफिस में काम भी बहुत है यार, लेकिन डोंट वरी, चलेंगे जल्दी कहीं, प्रॉमिस। ओके, अभी चलता हूँ, ट्रैफिक बहुत होता है। तुम दवा खा लेना टाइम पे। लव यू, बाय। भावेश की मोटरसाइकिल की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई, उसी तरह जैसे नेहा खुद भावेश को दूर होता महसूस कर रही थी। नाश्ते से सजी मेज पर अकेले बैठी नेहा की उदास आंखों में सवाल तैर रहा था। क्या शादी इंसान को इतना बदल देती है? क्या मोहब्बत की ख्याली दुनिया के इंद्रधनुषी रंग हकीकत की खुरदुरी जमीन पर उतरते ही इतने बदरंग हो जाते हैं? वो याद करने लगी पुराने दिनों को जब 8 साल पहले वो और भावेश नए नए इश्क के रास्ते पर एक दूसरे का हाथ थामे बेपरवाह रास्तों पर घूमते थे। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी नेहा भावेश को जोर से पकड़े रहती और दोनों शहर की तंग गलियों चौड़ी सड़कों से गुजरते हुए पूरे शहर की खाक छानते रहते। भावेश थोड़ी थोड़ी देर में बाइक के साइड मिरर में नेहा के चेहरे को देखकर मुस्कुराता तो वो कहती, आगे देखिए जनाब, आगे बहुत ट्रैफिक है, जरा संभल कर। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और ना मैं अभी प्राग घूमी हूं। इस पर वो शरारत से मुस्कुराकर कहता, प्राग? अरे प्राग कौन सी बड़ी बात है, शादी के बाद अपन दोनों चलेंगे प्राग। कॉलेज के दिनों में निर्मल वर्मा की किताबें पढ़ने की शौकीन नेहा को प्राग घूमने की बड़ी तमन्ना थी। उनकी किताब वे दिन पढ़ने के बाद ही उसने तय कर लिया था कि वो एक बार प्राग जरूर जाएगी। वो देखना चाहती थी कि क्या वहां बर्फ का गिरना उतना ही खूबसूरत होता है जितना उपन्यास में बताया गया है। पुराने दिन याद करते हुए नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी फोन की घंटी से उसका ध्यान टूटा। हाँ भावेश, क्या हुआ? उसने पूछा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सॉरी बताना भूल गया था, शाम को मम्मी पापा आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। हाथ में फोन लिए नेहा के कानों में भावेश के ये आखिरी लफ्ज देर तक गूंज रहे थे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि आखिरी बार भावेश ने ऐसा कब कहा था।